कथा है कि एक बार एक राज्य के राजा थे और उनके मंत्री जी थे। मंत्री जी में विशेष गुण था, वो प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और हर घटना पर प्रभु जी की बड़ी दया, प्रभु जी की बड़ी महिमा ऐसे बोलते थे। तो एक बार राजा और उनके मंत्री जी और कुछ निज जो अंगरक्षक थे उनके साथ वो गए शिकार पर। शिकार पर गए तो जिस शिकार करने के लिए अभी धनुष निकाल कर तमंचा लगा रहे थे, तो गलती से उनके ही अंगूठा पर चोट लग गया और अंगूठा कट गया। अब मंत्री जी की आदत थी हर घटना पर प्रभु जी की बड़ी दया, प्रभु जी की बड़ी महिमा, फिर से वो बोल दिए। और राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा अंगूठा कट गया, इसमें तुमको क्या दया दिखा, इसमें क्या अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हर घटना में ही प्रभु का कुछ ना कुछ गुण होता है, प्रभु कुछ अच्छा ही करते हैं। तो राजा को क्रोध आया और उसने आदेश दिया कि जिस प्रकार मेरा अंगूठा कट गया है उसी प्रकार इसका भी अंगूठा काट। मंत्री जी का भी अंगूठा कट गया। उसने फिर कहा कि प्रभु जी की बड़ी दया। अब दोनों अंगूठा काटकर औषधि लगाकर और कहीं से पार हो रहे थे, तब तक कुछ आदिवासी कबीलों ने उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उस समय उस दिन वहाँ पर आदिवासियों का नर बलि था। नर बलि के लिए दोनों को तैयार किया गया, लेकिन उसमें से एक जो वृद्ध व्यक्ति थे उनका नज़र गया कि दोनों का अंगूठा ही नहीं है, दोनों का अंगूठा कटा हुआ है। और किसी भी वृद्ध व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति का या अपंग व्यक्ति का या किसी का जो अंग कटा हो, वैसे लोगों का नर बलि नहीं होता है। तो उन दोनों को योग्य नहीं पाया गया नर बलि के लिए, तो छोड़ दिया गया। तब राजा को समझ में आया कि सही बात है मंत्री जी, सच में हर घटना पर कुछ ना कुछ प्रभु अच्छा ही सोच के रखते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको प्रभु पर पूरा विश्वास रखना होगा। एक तरफ आप प्रभु पर विश्वास रख रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं और मुख से ये बोल रहे हैं कि प्रभु ने जो किया अच्छा किया, और दूसरा उस पर विश्वास करना। अगर आप नाम लेने के साथ प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि बहुत बड़े के आश्रित हैं, लेकिन आप उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस पर आस्था नहीं रख पा रहे हैं। प्रभु को ठीक पता है कि किस समय कहाँ पर क्या देना है, कितना देना है, जो हम लोग के लिए उचित होगा। जिस प्रकार आप अपने बच्चों का पालन के समय बच्चे के अधिक जिद पर ऐसी वस्तु अत्यधिक नहीं देते हैं जिससे उसका भविष्य बिगड़ सके। हम सब भी भगवान के बच्चे हैं, उन्हें पता है कि कितना कहाँ कब देना है जिससे वो हमें अच्छा तरह से सिखा पाए। जिस प्रकार अगर आप देखें कि एक सामान्य कांच को अगर पत्थर मार के तोड़ा जाए तो टूट सकता है, लेकिन एक ऐसा कांच भी है जिस पे गोली मारने से वो नहीं टूट सकता। जिस कांच का निर्माण गोली मारने के लिए होता है, जिससे गोली मारने के बचने के लिए होता है, जिसे बुलेट प्रूफ कहते हैं, उसे अत्यधिक ताप पर पकाया जाता है और अत्यधिक कम ताप पर उसको फिर ठंडा किया जाता है। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद वो कांच तैयार हो पाता है। उसी तरह भगवान जिस निज जन को अच्छे कार्य पर चलाना चाहते हैं, उसका व्यक्तित्व का निखार करना चाहते हैं, उसे सफलताओं की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो उसे अनुकूल प्रतिकूल दोनों अवस्था देते हैं, जिससे वह सत्य को समझ पाता है, जिससे वह समझ पाता है कि हर परिस्थिति में किस प्रकार लड़ना है और सफलता की ऊंचाइयों को पार पाता है। जय श्री राधा।